तो वेलकम, स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 10th वालों के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस यहाँ के इसमें पढ़ने वाले हैं और इसका हम पूरा चैप्टर देखेंगे। लेकिन हम क्या देखने वाले हैं इसमें, यहाँ पर नोट्स के हिसाब से जो मेन पॉइंट्स है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसमें पढ़ेंगे वही। तो यहाँ पर देख लीजिए जो जो चीजें लिखी गई है ये सब क्या है, टॉपिक्स हैं और ये सब को पढ़ना है, बस इतना ही नहीं है और इसमें कई सारे टॉपिक है, उन सभी को भी देख लेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जितना यहाँ पर दिया हुआ इसको हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जीवन प्रक्रिया, जो हमारा जीवन है, ठीक है, हमारा लाइफ है, वो जो प्रक्रिया हम जी रहे हैं उस मतलब हम जीते हैं जो भी लाइफ, उसका जो प्रक्रिया होता है इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, हमारे जीवन की प्रक्रिया। तो लाइफ प्रोसेस है। अब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। लाइफ प्रोसेस में हम बहुत सारे काम करते हैं, जो भी हम काम करने की प्रक्रिया हो गया या फिर हम खाना ही खाते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब एक हमारा लाइफ प्रोसेस है। वही देख लो न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर देखिए एक ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस तो है, अब लाइफ प्रोसेस में आखिर क्या पढ़ना है। तो ये सब मैं इस तरह से ऐसे नहीं लिख दिया हूँ, अब लिखना कैसे ये जानते। देखिए सबसे पहले ये लाइफ प्रोसेस में 4 चीजें इंक्लूड्स हैं। तो वो 4 चीजें क्या क्या है। सबसे पहले जो आपका आ जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। फर्स्ट आपका न्यूट्रिएंट्स, ये ध्यान देना है, फर्स्ट आ जाता है आपका न्यूट्रिएंट्स। सेकंड आपका यहाँ पर देख लो तो आपका ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन और फिर फोर्थ आपका एक्सक्रेशन, ठीक है। तो एक्सक्रेशन, ये आखिर क्या 4 चीजें जो हैं और इन 4 चीजों को आपको पढ़ना है। अब इसी में सबसे पहले जो आ जाता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जो है क्या है न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी मतलब क्या होता है कि पोषण, कोई पोषण। आप पोषण किस तरह से, पोषण किस किस चीजों को मिल सकता है। पोषण देखो बेसिकली यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हम 2 चीज हैं, एक तो हम है ह्यूमन बीइंग्स, एक प्लांट है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर अब भोजन चाहिए। लेकिन अब क्या यहाँ पर भोजन किसको चाहिए ये ध्यान दो। यहाँ पर देखो हम लोग किस चीज में आ जाते हैं, हम लोग आते हैं एनिमल में, ठीक है। हम लोग ह्यूमन है, हम लोग एक एनिमल है, जानवर है। वही अगर बात कर लें तो प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स अपना जो है खाना खुद बनाते हैं। तो इसी में देख लो ध्यान देने वाली बात है न्यूट्रिशन का पोषण। अब पोषण किस तरह से मिलता है उसमें जान लिए। अब यहाँ पर टाइप्स इसके कितने हैं, तो इसके यहाँ पर 2 टाइप्स है, एक तो आपका ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब आइए अब जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफ्स आप कहें या फिर हेटेरोट्रॉफ्स या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो मतलब वही है, ठीक है। अब जो मतलब ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन कहलाता है फर्स्ट, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक ही लिख देता हूँ, आप ध्यान देना, ऑटोट्रॉफ्स या ट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ या ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें 2 यहाँ पर आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी ऑटोट्रॉफिक का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ऑटो और एक ट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या हो गया, ऑटो का मतलब जान सकते हैं कि ऑटो है, ठीक है, ठीक, मतलब खुद से। अब इसमें खुद से का क्या मतलब है कि ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं आपके क्या क्या चीजें आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका प्लांट आ जाएगा, बेसिकली प्लांट यानी, और ये ट्रॉपिक्स मतलब पोषण जो बना रहे हैं खाना। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे अगर आप देखें पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे क्या करता है, खाना अपना खुद खाता है, नहीं, क्या करता है वो खाना बनाता है। बनाता किस तरह से, पेड़ पौधे देखोगे फल आ गया है, कोई फल हो गया, कोई प्लांट देख लो सब्जी उगा उसमें उग गया है, तो ये क्या चीज है, वो अपना भोजन खुद से बनाती है। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है और इसमें प्लांट्स आ जाते हैं। और वही देख लो हेटेरोट्रॉपिक, तो हेटेरो का यहाँ पर मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो कि हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है कि वो चीज जो अपना खुद अपना मतलब खाना जो है खुद से ना बनाती है और दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। अब जैसे इसमें ऑटो मतलब सेल्फ, जो ऑन फूड जो खुद से बनाया है, हेटेरो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे हम लोग क्या, हम लोग एक जानवर है, ठीक है। हम लोग को अगर जानवर कहे तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम लोग खुद जानवर हैं। अब जानवर क्या है, सभी जितने मनुष्य, सभी ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स। अब क्या कैसे वो जान लो, देखो हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते रहे। अब ये खाना नहीं कि हम घर में जाके जो चूल्हे या फिर
गैस पर जो खाना बनाते हैं वो खाना नहीं है। ये खाना ये है कि हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। आप मतलब आप अगर कोई मम्मी आपका खाना बना रही है तो क्या खाना बना रही है, कोई सब्जी बना रही है, कुछ भी बना रही है, कोई आपकी मिठाई बना रही है, तो वो कहाँ से आ रहा है? मिठाई दूध से बनता है। दूध कहाँ से? दूध आप खुद से बनाते हैं? नहीं। वही देख लो, अगर बात कर लें तो कोई सब्जी बना, सब्जी आप खुद से बनाते हो? नहीं। वो आता है कहाँ से? आता है प्लांट से हमें सब्जी मिलेगा। हमें काऊ से हमें क्या मिलता है? तो मिल्क मिल रहा है। हम अपना खाना खुद से कभी नहीं बनाते, हमें खाना दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हेटेरोट्रॉफ्स, हम क्या करते हैं, प्लांट से अपना खाना लेते हैं, वो लोग वो खाना बनाते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक। अब इसमें एनिमल ह्यूमन को डाल दो, हम लोग कहलाते हैं। तो हम इसमें सीधा एनिमल लिखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग ही आ जाते हैं। एनिमल्स भी हो गए, एनिमल्स भी अपना खुद खाना नहीं बनाते। एनिमल्स भी क्या है, हम ही लोग तो हैं। कोई जानवर ही देख लो, तो जानवर कोई शेर, बाघ, चीता, ये कोई भी जानवर हो गया, तो वो भी अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, ठीक है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक के ऊपर एक। चलिए आगे देख लेते हो। तो हमने इतना जान लिया। अब वही देख लो दोस्तों, टाइप जान लिए। अब इसमें आता है एक दूसरा सेकंड, थर्ड जो आ जाता है। थर्ड यहाँ पर देख लो, फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक समझेंगे तो फोटोसिंथेसिस का मतलब आप बचपन में से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि ए प्लांट, जी हाँ आप जान लो कि ये प्लांट भी मतलब ये प्रोसेस है, द प्रोसेस विच बाय अ प्लांट मेक ऑन फूड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लांट जो है अपना खाना खुद से बना रहा है, पहला बात। और खाना खुद से बना रहा है किसके माध्यम से? तो हम कहेंगे खाना बना रहा है CO2 के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है प्लांट को? हम लोग देखिए एक के ऊपर एक ही क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। वही देख लो, अगर प्लांट या फिर कोई भी पेड़ पौधा कैसे खाना बनाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हम लोग पर भी वो डिपेंडेंट है। तो इस तरह से तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सांस जो है छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सांस छोड़े और वो क्या किया, प्लांट लिया। तो एक सिंपल सी बात ये है कि वो क्या कर रहा है, लिया है, और O2 छोड़ता है, O2 को हटा यहाँ से। अभी तो फोटोसिंथेसिस को समझना है तो हम समझ लेते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, O2 छोड़ता है, साथ ही क्या लेता है, H2O लेता है, यानी वाटर लेता है। या फिर पानी हम दे या फिर पानी बारिश से हो, तो उनको पानी चाहिए। तो एक तो ये हो गया इसके माध्यम से, और साथ ही और क्या चीजें चाहिए होती है इसके लिए, सनलाइट। सबसे मेन चीज है सनलाइट। सनलाइट नहीं रहेगा तो कोई कर्म का नहीं, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए, तो क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्लोरोफिल को आगे हम समझेंगे। तो ये अपने फोटोसिंथेसिस समझा। रॉ मटेरियल्स क्या हैं, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। हमने ये चीजें जितने भी है तो भी समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये चीजें लगती है, लेकिन रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस क्या है? तो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल, इन दोनों चीज होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। साथ ही एक आपका रॉ मटेरियल, इसमें सनलाइट को नहीं डालेंगे, सनलाइट हमने फोटोसिंथेसिस में समझ लिया। तो रॉ मटेरियल यही दो चीजें हैं, लिख लेना है, याद कर लेना। चलिए, तो साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अब क्या कहलाता है? साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस का साइड क्या है। तो साइड जो है इसी में हम आ जाता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ही कहलाता है क्लोरोफिल, ठीक है, यानी क्लोरोफिल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। आप पत्ता देखते होंगे, आपने पत्ता देखा होगा प्लांट का, तो उसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है तो कैसे आता है, वही चीज है ये ग्रीन कलर पिगमेंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसको आप याद कर लेना। चलिए अब हम क्या समझने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम समझेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर 3 बेसिकली मेन इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। तो पहला क्या, मतलब द बेसिक नेसेसरी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट में, बहुत ही जरूरी है। सेकंड इसमें क्या होना चाहिए, सेकंड इसमें क्या होता है कि मतलब लाइट, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्प्लिटिंग होता है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इनटू होता है किसमें, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, याद रखना। तो इसमें ये मेन इवेंट्स क्या आ जाते हैं, इसके आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब साथ ही तीसरा जो आ जाता है, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट।
इसमें CO2 होता है। अब CO2 जब लेता है प्लांट तो क्या वो ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है ये देख लो। तो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा नहीं, CO2 कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है मतलब कह सकते हैं कि टूट जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो भोजन, तो यही आपका क्या कहलाता है, 3 मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तीनों याद रखना। चलिए अब आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा का मतलब क्या होता है, स्टोमाटा क्या है, मतलब टेनी पोर्स, यानी छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, होल हैं, छोटे छोटे छेद हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। किस पर होते हैं, तो ये होते हैं आपके पत्ते पर। जी हाँ, एक पत्ते पर, पत्ता आप देखते होंगे, पत्ते पर अगर ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप से अगर, तो छोटे छोटे यहाँ पर क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे छेद के माध्यम से ये क्या करता है स्टोमाटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है स्टोमाटा का जो गैस है, जो गैस, कौन सा गैस, CO2 जो लेता है, ठीक है। तो हमने छोड़ा, प्लांट क्या किया, CO2 लिया और O2 छोड़ा। तो CO2 लेना छोड़ना ये जो पत्ते के, ये स्टोमाटा इसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जान लो, एक्सचेंज ऑफ गैस CO2 से O2 में, ठीक है, CO2 लेना, O2 छोड़ना। और सेकेंड इसमें ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। तो इसका काम ये। गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल बेसिकली देखो, इसमें गार्ड सेल जो है 2 टाइप के हैं। तो एक जो है आपका ओपन गार्ड सेल, एक दूसरा आपका आ जाता है क्लोज गार्ड सेल, ये आपने पढ़ा होगा। अब ओपन में आप जानते होंगे कि ओपन हो, और जो दूसरा जो गार्ड सेल जो होता है वो बंद होता है। अब ओपन कब, ओपन जब लेगा CO2, फिर आपका जब उसको नहीं लेना होगा तो वो बंद करेगा। अब गार्ड सेल बेसिकली समझो कि 2 टाइप का, ओपन एंड क्लोज, ये 2 तरह के गार्ड सेल आ जाता है। तो ओपन, इसको हम गार्ड सेल कहें, या फिर ओपन स्टोमाटा, और दूसरा हम क्लोज स्टोमाटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप, 3 तरह के हेटेरोट्रॉपिक। हमने अभी तक जाना था ऑटोट्रॉप के बारे में, जितने भी चीजें हमने जाना था ये सब जो है खुद से बनाती है, प्लांट का बात आता है। लेकिन अब जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है एनिमल का बात, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो 3 टाइप के हैं। तो कौन कौन 3 टाइप के हैं आपको पता होगा। 3 टाइप के जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें आ जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक, ठीक है, और तीसरा पैरासाइटिक। तो फर्स्ट जो आपका आ जाता है, फर्स्ट होलोजोइक, फिर आपका सैप्रोफाइटिक, ठीक है, और थर्ड आ जाता है जो आपका थर्ड जो आपका कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पर हमने जाना था सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक। अब ये 3 चीजें, अब ये तीनों चीजों को हमको समझना है। तो होलोजोइक कौन सा, होलोजोइक जैसे आपका आ गया अमीबा, अमीबा एक हेटेरोट्रॉप है। अमीबा किस तरह से हेटेरोट्रॉपिक करता है, आप देखो यहाँ पर किस तरह से वो अपना भोजन, आपको पता होगा स्यूडोपोडिया होता है इसके माध्यम से, और इसके बाद ये फ्यूज होके क्या करता है, क्या बनाता है, फूड वैक्यूल, ठीक है। वही देख लो सैप्रोफाइटिक में आपका क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल इसका फंगी हो जाएगा। वही देख लो पैरासाइटिक में आपका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा एग्जाम्पल कसकट्टा, ठीक है, कसकट्टा, टिक्स, कसकट्टा, टिक्स। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स किसके हैं, पैरासाइटिक के, ठीक है। तो ये आपका 3 तरह के टाइप्स आ जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से। उसके बाद जितने भी कंप्लीट प्रोसेस जो है हमारा खाना पचने का, तो वो सब किस में होते हैं, इंटेस्टाइन। अब कौन सा इंटेस्टाइन, यहाँ पर याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए अब रेस्पिरेशन आ जाता है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, अब रेस्पिरेशन का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मतलब अपना इन्वॉल्विंग करके जो अपना रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है। अब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया मतलब क्या कहलाता है, देखिए रेस्पिरेशन में 2 बेसिकली टाइप आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रेस्पिरेशन का मतलब समझ लो। रेस्पिरेशन का मतलब यानी लिविंग जो बीइंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का रेस्पिरेशन के थ्रू। 2 टाइप हो जाते हैं इसकी। तो इसमें एनारोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है, 2 तरह के रेस्पिरेशन आ जाते हैं। एरोबिक मतलब जो एरोबिक का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है,
एरोबिक में दो यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइप आ जाते हैं। तो एरोबिक का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब होता है, और एनारोबिक का मतलब जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस के टाइम में ये चीजें होती है। मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हमने अभी जाना था, ये दो तरह के रेस्पिरेशन मोड आ जाते हैं। वही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब क्या कहलाएगा, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स का पैसेज होता है, मतलब पैसेज होता है हमारा एयर का, तो इसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है हमारा जो एयर है, जो हम सांस लेते हैं उसका, ठीक है, पैसेज होना। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्या मतलब है, जो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस के दो तरह के हम इस तरह से सांस जो इंपॉर्टेंट इसके मोड आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब हमने सांस लिया फिर हमने छोड़ा, तो इनहेलेशन, फिर हमने छोड़ा एक्सहेलेशन, ये दो चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब आइए और भी कई सारे टॉपिक हैं उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम और समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीजें अब जो आ जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन है, तो हमने समझ लिया अभी दो चीजें यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन फिर एक्सक्रेशन भी समझ लेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है रेस्पिरेशन प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन प्लांट में क्या चीज है। देखो एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज होना, अभी तक हमने किसके जाना था, स्टोमाटा से, रेस्पिरेशन कहला गया। वही देख लो लेंटिकल्स इन स्टेम, तो ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है प्लांट में। जनरल सरफेस ऑफ रूट्स एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो ये सब क्या कहला गए, ये सब जो है आपके रेस्पिरेशन कहला जाते हैं। तो रेस्पिरेशन आपका प्लांट कहला गया। अब आता है जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्या है दोस्तों, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि, तो आइए हम जानते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। तो ये क्या कहला गए, हमारे जो मतलब कह सकते हैं ब्लड जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है हार्ट, हार्ट में हमारा ब्लड, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से फिर वापस आ जा रहा है किसमें, तो हमारे हार्ट में। तो ये क्या कहला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। वही सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट एंड बैक टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो फिर यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें भी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में भी क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारा वापस आता है। लेकिन अब ब्लड आखिर होता क्या है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ब्लड क्या है देखो ब्लड क्या चीज है, तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव, मतलब अपने इसमें पढ़ेंगे आप जाके आगे, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव। तो ये क्या है, एक ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड कनेक्टिविटी है। तो ये एक दूसरे से दूसरा जगह जाके जुड़ता है फिर वापस आ जाता है, तो ये ब्लड है, ठीक है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीसरे नंबर की जानते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन विया जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ही क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कि हमारे मान लो कि जैसे प्लांट ही देख लो, तो प्लांट में ये जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम क्या करता है, जितने भी वाटर्स मिनरल्स क्या करते हैं, कैरी करता है फ्रॉम द रूट, ठीक है, रूट से। उसके बाद ठीक है, तो रूट से क्या करता है, कैरी करता है। एंड मतलब देखो मिनरल्स और वाटर कहाँ आएंगे, आपका रूट में ही ना पाया जाएंगे, ठीक है। पानी पड़ी तो पानी पत्तों पर से नहीं आएगा, हमारे जमीन रूट जो क्या करता है उसको सोखता है। तो मिनरल भी आपके किसमें, जमीन में पाए जाते हैं, तो वहीं से क्या करेगा वो, ठीक है, लेगा जाइलम। उसके बाद ये क्या करेगा, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या करेगा, जाके पहुंचाएगा। तो इसी का काम है जाइलम का। वही फ्लोएम का क्या काम होता है दोस्तों, तो ये फ्लोएम जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब फ्लोएम क्या करता है, कैरी करता है फूड को। आप देखो फ्लोएम क्या करता है, कैरी करता है फूड को, किससे, लीव से, पत्ते से, पत्ते में भोजन बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाके पहुंचाता है, प्लांट के अदर पार्ट में जाके पहुंचाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका जाइलम फ्लोएम कहलाता है, ठीक है। चलिए
अब हम जानते हैं ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी इसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है, एंड फूड फैक्ट्री, ठीक है, फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। वही नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट, एक्सक्रेशन की अब बात आ रही है तो एक्सक्रेशन, हमने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन जान लिया, एक्सक्रेशन में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे आपका ये किडनी, ये लेफ्ट मान लो, ये राइट, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये यूरेटर, ठीक है, ये क्या है, ये है ब्लैडर, फिर ये यूरेथ्रा, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, जो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है यहाँ से आप निकाल देंगे, समझ गए, ठीक है। अब इसी में जो इंपॉर्टेंट चीज आता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, याद रखना। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या है दोस्तों, तो हीमोडायलिसिस तो मतलब प्रोसेस है हीमोडायलिसिस, इसमें क्या होता है कि प्यूरिफाई होता है ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी एंड इट मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, ठीक है, पेशेंट मतलब कोई ऐसा मतलब जिसका किडनी जो है फेल हो गया है, ठीक है, ऐसा पेशेंट का, तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से उसमें क्या 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 किया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी में, तो ये हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है, आपने जाना। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, आर्टरीज एंड वेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरीज और वेन्स का क्या मतलब होता है, आर्टरीज का मतलब होता है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ, मतलब पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन बॉडी, ठीक है। तो ये क्या कहला गया, ये कहला गया आपका आर्टरीज। वही वेन्स देख लो, यानी हमारे नसें देख लो, तो नसें का क्या, हमारे देखिए यहाँ से दिल से दो नसें जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपका आर्टरी, दूसरा वेन, एक कैपिलरीज होता है, उसको भी हम समझ लेंगे। देखिए तो वेन्स का क्या मतलब होता है, वेन्स क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, ब्लड को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन्स हो गए हमारे, एक एक हर बॉडी पार्ट को हम यहाँ पर देख लो तो हमारा वो ऑर्गन कहला गया। अब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ऑर्गन क्या क्या कहला गया, देखो जैसे लीवर, किडनी, दिल हो गया, ये सब चीजें क्या कहला गई, हमारी ऑर्गन्स कहला गई, बाकी बात तो बॉडी पार्ट्स अलग है, ठीक है। तो इसी से क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड उसके बाद क्या करता है, ये बैक करता है एंड ब्रिंग टू बैक इट हार्ट, और फिर कलेक्ट कर लिया ब्लड, उसके बाद इसको क्या करता है, हार्ट में हमारे बैक करवाता है, ठीक है। चलिए अब एक और चीज जो आ जाती है, वो आ जाती है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को, किसके बीच, तो ब्लड एंड सराउंडिंग सेल के बीच, ठीक है। और एक थिन वॉल कैपिलरीज होता है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। चलिए तो ये आखिर क्या होगा, कैपिलरीज का। लेकिन अब आर्टरीज और वेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें देख लो, मतलब क्या कर लो, फर्क कर लो, डिफरेंट। तो ये क्या होता है, आर्टरी जो एक थिक वॉल टाइप का होता है और वही वेन जो है थिन वॉल का होता है। आर्टरीज के पास वेल्व्स नहीं होता है, लेकिन जो वेन्स है उसके पास वेल्व्स जो होता है, ठीक है। आर्टरीज क्या करता है, मतलब आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, जिसे हमने समझा था पल्मोनरी आर्टरीज में सर्कुलेशन, पल्मोनरी दोनों एक ही। चलिए वही देख लो, वेन्स में क्या करता है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और एक्सपेक्ट करता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आखिर ये था पूरा टॉपिक जो हमने जाना था एक शॉर्ट टाइप के माध्यम से, और हमने पूरा अच्छे से समझ लिया लाइव प्रोसेस का चैप्टर। तो दोस्तों ये आपके हर इंपॉर्टेंट, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी चैनल को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स उसके पास शेयर कर दो। चलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, आगे का जो भी नोटिफिकेशन, आगे का जो भी आप वीडियो आपको चाहिए क्लास 10 से रिलेटिव, तो आप नीचे कमेंट कर दें, उसका वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।